दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 28 सितंबर की डेट है और दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि हम क्वार्टरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। अभी तक हमने मंथली, वीकली और डेली प्रेडिक्शंस तो की हैं शेयर मार्केट के ऊपर, और आज हम पहली बार ये प्रयास करने जा रहे हैं कि क्या क्वार्टरली प्रेडिक्शंस भी हमारी एक्यूरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये एक जनरल वीडियो है जिसमें हम डे वाइज भी नहीं बात करेंगे और मंथ वाइज भी नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे पूरे क्वार्टर के अंदर किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है और क्या लेवल हमें आते हुए दिखते हैं। ये वीडियो में डिटेल में प्रेडिक्शंस में जाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी तक हम पास में देखते हुए आए हैं वो लेवल क्या बताते हैं और उन लेवल से आगे बढ़ सकती है मार्केट या नीचे जा सकती है। दोनों तरफ की मूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं जो निफ्टी का अभी तक का लाइफ टाइम हाई है वो लगा था 27 सितंबर 2024 को। 27 सितंबर 2024 को जो निफ्टी का हाई लगा था 26,277। जब इसको एक साल पूरा हो गया और आज एक दिन ऊपर हो गया है तो ये निफ्टी का तो लाइफ टाइम हाई ना कल टूटने वाला है मंडे को, ना ट्यूसडे को टूटने वाला है। तो पूरे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करेंगे तो निफ्टी में डिक्लाइन शुरू हो गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2025 की। 2025 में निफ्टी ने जो अभी तक का लो लगाया है वो लगा है 7 अप्रैल 2025। 7 अप्रैल 2025 को निफ्टी का 2025 का लो लगा था 21,744 की फिगर आई थी। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ वॉर को शुरुआत की थी उसी हफ्ते में ये सब डिबेकल आया था। 2 अप्रैल को उन्होंने कुछ पहली बार रिवील किया था कि वो किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगाने जा रहे हैं और हमारी मार्केट में गिरते गिरते 7 अप्रैल को लो लगा था। अगर हम हाई की बात करते हैं 2025 का हाई, 2025 का जो हाई है वो 30 जून को लगा था 25,669 की फिगर आई थी 30 जून को। और ये पिछले 3 महीने से ये फिगर बरकरार है। हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि इस निफ्टी की एक्सपायरी में ये फिगर टूट सकती है 30 सितंबर को, बट पिछले हफ्ते में जो कार्नेज आया उससे सारी सिचुएशन पलट दी। ये कार्नेज तो हमें अक्टूबर में दिखता था आते हुए और वक्त ने ये हमें पहले से ही रुलाना शुरू कर दिया मार्केट में जो नीचे की फिगर आई है। तो खैर ये फिगर आई है और ये फिगर को अब तो रिकॉर्डेड है। और अगर हम लो की बात करते हैं, अब क्वार्टरली लो की बात करते हैं क्योंकि अब हम क्वार्टरली प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं। ईयर की बात हमने कर ली, लाइफ टाइम हाई की भी बात कर ली, लाइफ टाइम हाई और 2025 का हाई की बात कर ली और क्वार्टर के हाई की भी बात कर ली। बट क्वार्टर का लो कब लगा? क्वार्टर का जो लो लगा है वो लगा है, निफ्टी की बात हो रही है पहले, 8 अगस्त को निफ्टी का इस क्वार्टर का लो लगा था 24,337 का। पहली बार हमें ये फिगर दिखी थी इस क्वार्टर के अंदर और ये फिगर अभी तक इंटैक्ट है। अगर हम आगे बात करते हैं तो निफ्टी की फिगर हो गई और आज से हम सेंसेक्स को भी प्रेडिक्शंस में ले रहे हैं और उसके लेवल की बात भी हम करेंगे। सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई तो क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट बराबर चलते हैं, कभी कभार फर्क आ जाता है, तो लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स का भी 27 सितंबर 2024 को लगा 85,978। ये लाइफ टाइम हाई है। 2025 का अगर हम हाई की बात करते हैं तो वो लगा था 30 जून को। 30 जून को जब निफ्टी का भी हाई लगा था तो सेम सेंसेक्स का भी हाई लगा था 84,100 जो सेंसेक्स का हाई है इस क्वार्टर का ही। और अगर ईयर की हम बात करते हैं, ईयर में जो लो लगा था, जैसे निफ्टी में 7 अप्रैल को लो लगा, इसी तरह सेंसेक्स का भी जो लो है वो 7 अप्रैल का ही है 71,425। और अगर क्वार्टर के लो की बात करते हैं, जो क्वार्टर में लो लगा है वो थोड़ी डेट डिफर हो जाती है, वो 29 अगस्त आ रही है। 29 अगस्त को 79,742 क्वार्टर का लो लगा था सेंसेक्स में। तो खैर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो महीने थे
30 जून को जो हाई लगा उसके बाद अगस्त के अंदर एक लो टच हुआ है सेंसेक्स का भी और निफ्टी का भी। तो ये फिगर्स हैं और आगे 3 महीने किस तरह की फिगर हो सकती हैं उसके बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही एक इंडेक्स और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है बैंक इंडेक्स। बैंक इंडेक्स में अगर उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लाइफ टाइम हाई की बात करते तो वो इसी साल लगा था और क्वार्टर का हाई भी वही है, 2 जुलाई को लगा था 57,628। बैंक इंडेक्स थोड़ा सा अलग चलता है या फास्ट चलता है, आप ऐसा समझ सकते हैं निफ्टी से और सेंसेक्स से। तो 57,628 का जो हाई लगा था वो 2 जुलाई को लगा। इसी क्वार्टर का भी हाई है, यही है। और अगर हम 2025 के लो की बात करते हैं तो वो 11 मार्च को लगा था। मार्च मीन्स जो 7 अप्रैल को लो लगा था वो तो टैरिफ की वजह से लगा था, बट बैंक इंडेक्स थोड़ा अलग चलता है। तो वो बैंक निफ्टी ने 11 मार्च को लो लगाया था इस साल का 47,703 और क्वार्टर का जो लो है वो है 53,562 जो 3 सितंबर को लगा। तो ये फिगर्स हैं, जो डाटा है जिसके बेसिस के ऊपर हम आगे प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं। तो आपको जो प्रेडिक्शंस होंगी वो काफ़ी चौंकाने वाली प्रेडिक्शंस होंगी, बिकॉज अभी तक आपने जो ये लो और हाई की हमने बात क्यों की है, क्योंकि ये जो हाई है या लो है ये हमें अगले क्वार्टर में टूटते हुए दोनों साइड से दिखते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 9 महीने का शेयर मार्केट एक तरफ और अगले 3 महीने का शेयर मार्केट एक तरफ होने वाला है। तो अगले 3 महीने के अंदर या तो आप अपने सारे लॉसेस पूरे कर लेंगे या जो भी आपने कमाया होगा 9 महीने में वो सब गवा देंगे। मीन्स गवा सकते हैं, नॉट गवा देंगे बट गवा सकते हैं। मीन्स अगर आपने मार्केट को सोच तरीके से हैंडल नहीं किया तो मार्केट बहुत शार्प कट और बहुत शार्प राइज देने वाली है, जो हमें एज पर एस्ट्रोलॉजी दिखता है। तो वो हमें क्या दिखता है और क्या प्रेडिक्शंस हैं वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आप तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और ये मेरी अपनी रिसर्च है। इसका मार्केट से डायरेक्टली लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आप इनको एक्चुअल ट्रेड ना समझें और इनको देख के सुन के अपनी फाइनल पोजीशन ना बनाएं मार्केट में। अगर आपको इन पोजीशंस से कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो ये जानते हुए ही आप प्रेडिक्शन को सुने, बिकॉज मार्केट के अंदर सडन प्रॉफिट भी हो सकता है, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, आपकी कैपिटल तक जा सकती है। तो इस तरह की कोई भी पोजीशन ना लें, रिस्की ट्रेड है और रिस्की ट्रेड को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ ही अमल में लाएं। तो ये सब क्लियर करते हुए हम प्रेडिक्शंस पे आगे बढ़ते हैं और इसी प्रेडिक्शंस को शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि YouTube ने हमारे चैनल को ऑथराइज़ किया है कि वो मेंबरशिप प्लान के अंतर्गत अपने जो वीडियोस हैं शेयर मार्केट की प्रेडिक्शंस हैं उनको उस ग्रुप में सम्मिलित करें। तो वो कुछ 5 प्लान हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अक्टूबर से जो आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस वो उस चैनल के ऊपर पेड मेंबरशिप के साथ ही आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उसके कुछ प्लान्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। पहला प्लान जो है वो 239 रुपीज़ का है, मंथली वेबिनार का है। उसके अंदर महीने में आप 1 या 2 वीडियोस को देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ एजुकेशन वीडियोस होंगे जिनको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। शेयर मार्केट पे भी हो सकते हैं बट मेनली वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होंगे। जो दूसरा प्लान है वो है 419 रुपीज़ का, 419 रुपये का, जिसके अंदर आपको निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल मिल जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर कि निफ्टी और सेंसेक्स का आज का डेली ट्रेंड क्या रहने वाला है और हमारी समझ से मार्केट
कितने पॉइंट गेन करेगी, कितने पॉइंट लूज़ करेगी। तो उससे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको कॉल या पुट में काम करना है या आपको कुछ शेयर्स में बाई करना है। शेयर्स का तो हम नहीं बताएंगे, बट हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में इस प्लान के अंतर्गत बात करेंगे। और अगर आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी जानना है तो आप 799 प्लान के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तीनों के लेवल आपको डेली बेसिस के ऊपर मिल जाएंगे। और मे बी हम उसको वीकली शूट करें या 2 दिन का या 3 दिन का आपको उसमें प्रेडिक्शंस दें, बिकॉज वो प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम उसको बिल्कुल टाइम के ऊपर ही उसको ऑन एयर करेंगे। इसके बाद अगला जो प्लान रहेगा 1599 1599 रुपये का जो प्लान रहेगा, उसमें आप गोल्ड और सिल्वर के डेली के लेवल समझ सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी और ओवरनाइट पोजीशंस के लिए भी, कि गोल्ड और सिल्वर में किस तरह के लेवल रहेंगे और क्या ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप सारी चीज़ों में, इवन इक्विटी में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और मे बी एनुअल टाइम में कॉपर, इनके लेवल आप जानना चाह रहे हैं तो आपको 1999 का प्लान लेना होगा, जिसके अंदर आप ये सारी लेवल्स समझ पाएंगे, सारे वीडियोस उसमें आएंगे उस ग्रुप में। तो ये सब रहेगा। और इसके बाद वाले जो प्लान हैं, मींस अगर आप कोई और बड़ी पोजीशन के साथ काम करना चाह रहे हैं और प्रॉपरली हैंड होल्डिंग चाह रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है मार्केट के बारे में, आप एक सिंपल हाउसवाइफ हैं या एक लेमैन हैं जो मार्केट को बिल्कुल नहीं जानते हैं, बट फिर भी आपका मन है कि आप थोड़े अमाउंट के साथ लाख रुपए या 2 लाख वटेवर जो भी अमाउंट आपके ऊपर है XYZ, उसमें आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, इवन लेसर देन दैट ऑल्सो, थाउजेंड्स में भी आप शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हैंड होल्डिंग ले सकते हैं, आप हमसे पर्सनल प्लान में हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसकी फ़ीस 2000 रुपये इक्विटी की रहेगी और कम्युनिटी की 2000 रहेगी। तो मीन्स पहले महीने की बात हो रही है, ये ओनली फॉर फर्स्ट मंथ है। 4000 रुपये में आप सारे लेवल समझ सकते हैं इक्विटी में और कम्युनिटी में, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, और किस तरह से कॉल और पुट को लिया जाता है और किस तरह से उनमें प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये हैंड होल्डिंग रहेगी और उसमें हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही एंटर करवाएंगे कि किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री की जाती है, किस समय पर और किस समय पर एग्जिट करना होता है, तभी आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। बट वो चीज़ को जानने से पहले हम आपकी पहले कुंडली चेक करेंगे, अगर आपका होरोस्कोप मैच करता होगा तभी हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको मना कर देंगे। हमें फीस से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि आपका प्रॉफिट हो। और अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं करती है, प्रॉफिट नहीं आ सकता है, तो आप कृपया करके इस मार्केट में ना ही आएँ तो अच्छा होगा, बिकॉज आप हर महीने अपना पैसा गंवाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे पैसे अपना गंवा देते हैं और बहुत रिस्की ट्रेड होता है। चलिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली को चेक करवाना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम भेज सकते हैं। 1 टाइम फ्री कंसल्टेशन रहेगी और हम आपकी कुंडली चेक करके आपको बता देंगे कि कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इंट्राडे अच्छा है, आपके लिए पोजिशनल ट्रेड अच्छा है, या आप सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, या आप सिर्फ कमोडिटी में इन्वेस्ट करें। तो वो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बताएंगे कि उस हिसाब से कौन सा ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर कुछ छोटी रेमेडी करके आपकी सोल्यूशन हो सकती है तो वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर सके और एंड ऑफ द डे पैसा ही लेके जाए मार्केट से, पैसा दे कर ना जाए। तो ये सब कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम क्वार्टरली प्रेडिक्शंस को शुरू करते हैं या बताते हैं तो वो कंसिडर करने में हमें सारे नवग्रह को ध्यान में रखना होता है कि सारे 9 के 9 ग्रह किस तरह से मूवमेंट करते हैं। बिकॉज अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो उसमें मेन रोल चंद्रमा का रहता है, ग्रह नक्षत्र रहते हैं, नक्षत्र कौन सा है, और मोटा मोटी हम मरकरी को और वीनस की मूवमेंट को ज़्यादा कंसिडर करते हैं।
वेयरएज़ अगर हम मंथली बात कर रहे हैं तो सन को भी और मार्स को भी, मंगल को भी हमें देखना होता है। जब हम क्वार्टरली बात करते हैं तो सारे ग्रह हमें देखने होते हैं, इवन स्लो मूविंग प्लैनेट्स भी, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु, इनको भी हमें उसमें सम्मिलित करना होता है। तो हम 9 ग्रह की जो बात हो रही है उसमें सबसे पहले तो जो शेयर मार्केट को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को ड्राइव करता है वो है प्लैनेट मरकरी, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की मूवमेंट किस तरह से रहने वाली है अगले क्वार्टर में, जो ये क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये जो 92 डेज रहेंगे, ये 92 डेज हमें क्या दिखाने वाले हैं, और उसके लिए हमें मरकरी की मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो जो मरकरी की मूवमेंट है वो 3 अक्टूबर को सुबह 4 बजे तुला राशि में मूवमेंट दिख रही है। सुबह 4 बजे तुला राशि में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि कन्या राशि को छोड़कर, और उसके बाद अगली जो मूवमेंट रहेगी उनकी वो रहेगी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, नॉर्मल मूवमेंट रहेगी। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर नॉर्मल मूवमेंट रहेगी। तो अक्टूबर के अंदर 2 बार बुध ग्रह चेंज होंगे। जब बुध ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे वहीं पर वो वक्री होंगे और वो वक्री होने की डेट आ रही है 10 नवंबर। 10 नवंबर को 1 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग 1 बजे वो वक्री होंगे, और वक्री होते हुए एज ए फॉलन प्लैनेट वो 23 नवंबर को वापस तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में रात को 8 बजे वो तुला राशि में आ जाएंगे, और ये काफ़ी अलग टाइम होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइम पर मार्केट काफ़ी हिचकोले खा रही होगी, नवंबर का महीना है। और जब डायरेक्ट होंगे वो डायरेक्ट होंगे 29 नवंबर को 11 बजे। वापस वो डायरेक्ट होंगे तुला राशि में, और तुला राशि से फिर वापस वो वृश्चिक में जाएंगे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे रात को 9 बजे, और उसके बाद नॉर्मल मूवमेंट में आ जाएंगे धनु राशि में 29 दिसंबर को 7 बजे, सुबह 7 बजे। तो आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं, करीबन 67 डेज़ का बीच में ये जो पीरियड है बुध का वक्री मार्गी, ये पिछले अगस्त में भी हुआ था, और उसी टाइम में आपने लो और हाई की तरफ ही चीज़ें देखी हैं। तो उस तरह से कुछ ऐसी मूवमेंट इस पीरियड में होते हुए दिखती है। सेकेंड प्लेनेट को हम बात कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो वीनस है। वीनस की जो मूवमेंट रहेगी 9 अक्टूबर को कन्या राशि में चले जाएंगे सुबह 11 बजे, और कन्या राशि में वो नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि उनकी डेबिलिटेड राशि है, और मीन राशि में वो उच्च के होते हैं। तो कन्या राशि में वो 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जाएंगे। उसके बाद अगली मूवमेंट उनकी अपने घर में होगी, तुला राशि में वो जाएंगे 2 नवंबर को 1 बजे। ये एक अच्छी मूवमेंट गिनी जाएगी वीनस के लिए, जो बुलियन मार्केट को बहुत अच्छा हेल्प करेगी। खैर अभी हम कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं आज। और वीनस उसके बाद अगली मूवमेंट फिर नॉर्मल मूवमेंट में ही 26 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे सुबह 11 बजे। ये भी एक अच्छी मूवमेंट गिनी जाएगी। और उसके बाद वीनस जो है 20 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे सुबह 7 बजे। तो वीनस की जो मूवमेंट है वो एक नॉर्मल मूवमेंट है, उससे कोई मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हमें नहीं आते हुए दिखता। वेयरएज मरकरी की मूवमेंट काफ़ी एक विचित्र मूवमेंट है, जो अलग मूवमेंट है, जिसकी वजह से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल आएंगे। और वो जो हम प्रेडिक्शन में बात कर ही रहे हैं और लेवल्स को हम बताएंगे हम आपको, उससे आप समझ पाएंगे। अब अगले प्लेनेट को हम समझते हैं, वो है सन। सूर्य देव जो है वो नॉर्मल मूवमेंट रहती है एवरी 30 डेज। सूर्य देव अभी कन्या राशि में है, 17 अक्टूबर को तुला राशि में जाएंगे दोपहर को 2 बजे। 17 नवंबर को वो वृश्चिक में जाएंगे, वो भी दोपहर को 2 बजे। और 16 दिसंबर को धनु में जाएंगे 4 बजे, शाम के 4 बजे। तो ये कुल मिला के मूवमेंट रहने वाली है सूर्य देव की तीनों मंथ में। और इसके बाद हम अगली मूवमेंट की बात करते हैं जो मार्केट को काफ़ी उतार चढ़ाव देने वाले हैं, वो है मंगल देव। मंगल देव की जो मूवमेंट होने वाली है वो मूवमेंट रहेगी, मंगल देव की मूवमेंट एट प्रेजेंट तुला राशि में है, और तुला राशि से वो जाएंगे वृश्चिक राशि में, अपनी राशि में। और वो तारीख होगी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। ओन हाउस में जाएंगे शाम को 4 बजे। ये एक डेट को आप नोट कर सकते हैं, 27 अक्टूबर। इस दिन मार्केट में को बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए हमें दिखता है।
जो हम मंथली प्रेडिक्शन में भी आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद मंगल की अगली मूवमेंट रहेगी वो 7 दिसंबर की रहेगी। 7 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और वो समय होगा शाम के 8 बजे। तो मंगल की जो मूवमेंट है वो भी कुछ अलग तरह की बातें बता रही है इस क्वार्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रांजिट है पूरे क्वार्टर का, वो है देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर का, जो अभी तो मिथुन राशि में है एज ऑन डेट। अतिचारी है, 8 साल के लिए अतिचारी हैं और अभी तो अतिचारी मूवमेंट उनकी शुरू ही हुई है, जो 14 मई से शुरू हुई है। और वो अपनी तेज गति से चलते हुए 5 महीने में ही वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि उनकी उच्च की राशि है, बट कर्क राशि में उनके जाने से चीज़ें शेयर मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और मार्केट में काफ़ी गिरावट आ सकती है इस डेट के आसपास। और वहीं पर वो वक्री होंगे कर्क राशि में 11 नवंबर को वक्री होंगे रात को 10 बजे और वापस एज ए फॉलन प्लेनेट वो मिथुन में वापस आएंगे 5 दिसंबर को शाम को 4 बजे। तो ये मूवमेंट काफ़ी अलग होने वाली है जुपिटर की। इसके बाद हम लास्ट बात कर रहे हैं शनिदेव की, राहु केतु की भी बात करेंगे। खैर शनिदेव जो है वो 13 जुलाई से मीन राशि में है और वक्री हुए हैं, और वक्री होते हुए वो अपनी पोजीशन को डायरेक्ट करेंगे 28 नवंबर को मीन राशि में ही। अभी भी मीन राशि में है और 28 नवंबर को भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं, और वहीं पे वो डायरेक्ट होंगे जो बिल्कुल 0 डिग्री पर ऑलमोस्ट आ चुके होंगे, और वहाँ से फिर वापस अपनी जर्नी शुरू करेंगे 30 डिग्री की, और फिर अगले साल होंगे। खैर बट अभी के लिए शनिदेव यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे। इनके डायरेक्ट होने से जो मेटल में एक लेवल बना हुआ है या उसमें तेजी बनी हुई है वो वहाँ पे थमेगी। ये लेवल हमने मेटल इंडेक्स की बात कर ली यहाँ पर, और शनिदेव का ये डायरेक्ट होना नवंबर में और भी कुछ इशारा कर रहा है। राहु कुंभ राशि में ही है और वो कुंभ राशि में रहेंगे, सदैव वक्री रहते हैं, तो कोई मूवमेंट उसमें चेंजेस नहीं है। केतु सिंह राशि में है, वो सिंह राशि में ही रहेंगे, और सिंह से वो कर्क में जाना है उन्होंने, वो अगले साल होगी, बहुत देर की मूवमेंट है अभी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा की हर 2 दिन बाद मूवमेंट चेंज होती है और वो उसी हिसाब से मूवमेंट चेंज होगी। तो कुल मिलाकर आपने समझा, देखा कि जो नवंबर का महीना है उसमें काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भी वहीं डायरेक्ट होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वहाँ वक्री होंगे, बुधदेव वहीं पर वक्री और फिर मार्गी होंगे नवंबर के महीने में ही। तो नवंबर का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है शेयर मार्केट में, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। लेवल की बात हम मंथली एपिसोड में करेंगे, उस पर अभी रिसर्च जारी है कि क्या लेवल किस महीने में क्या आ सकते हैं, बट हम क्वार्टरली लेवल की बात जरूर कर सकते हैं कि इस पूरे क्वार्टर में हमें क्या लेवल आते हुए दिखते हैं। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि मार्केट में तेजी भी आ सकती है, मंदा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कौन से महीने में क्या होगा वो हम मंथ वाइज बात करेंगे। अक्टूबर की हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन आउट कर दी है। अक्टूबर में हमें लेवल काफ़ी गिरते हुए दिखता है। हमने तो ये प्रेडिक्शन की थी कि 5500 निफ्टी 25,500 से निफ्टी की शुरुआत होगी और 1500 पॉइंट गिरेगा, 24,000 तक निफ्टी जाएगा। बट अब हमें शायद 24,000 से भी नीचे जाते हुए दिखता है निफ्टी अक्टूबर मंथ में। तो उस हिसाब से लेवल आने वाले समय में नवंबर में भी और चेंज होते हुए दिखते हैं। तो ये बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर के अंदर आप बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ा मंदा देख सकते हैं। तो इसमें आप सजग रहें, आप अपनी ओवरनाइट पोजीशन को बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि किसी भी दिन आपको 7-8% की मूवमेंट भी दिख सकती है एक दिन में, या सर्किट के लेवल तक बात जा सकती है। तो ये एक मशवरा रहेगा, क्योंकि जो ग्रह परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी से होंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बिल्कुल आएगा। वोलेटिलिटी एकदम पीक हाई लेवल पर रहेगी। तो अगर आपने अपने पोजीशन रखी तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले जाएंगे बाज़ार में। अब हम बात कर रहे हैं, फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं एपिसोड को, तो इसमें हम लेवल की बात करते हैं कि हमें क्या लेवल आते हुए क्वार्टर में दिखते हैं।
ये लेवल हो सकता है अक्टूबर में आए, नवंबर में आए या दिसंबर में आए, बट ये 92 डेज के अंदर हमें ये लेवल आते हुए दिखते हैं। इसको हम डेली जो हमारे पेड चैनल होंगे, पेड एपिसोड्स होंगे, पेड सब्सक्राइबर होंगे, उनके तो बिल्कुल नॉलेज में रहेगा। और हमारे जो ऑलरेडी HNI क्लाइंट्स हैं, जो पेड सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस लेनी भी शुरू कर दी है मार्केट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी हरकत होने वाली है और लेवल में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अब हम लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल हमें क्या आते हुए दिखते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी मतलब होल्ड योर ब्रेथ, हमें आते हुए दिखता है इस क्वार्टर के अंदर निफ्टी 20,000 से 22,000। आज की तारीख में 25,000 का लेवल तोड़ा है अभी निफ्टी ने, बट निफ्टी मुझे इसी 3 महीने के अंदर, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये अक्टूबर होगा या नवंबर होगा या दिसंबर होगा, तो निफ्टी हमें 20,000 से 22,000 के बीच में लो लगाते हुए दिखता है। तो निफ्टी का ये 2025 का लो रहेगा इस क्वार्टर के अंदर जो लगेगा। और निफ्टी की हम हाई की बात करते हैं तो हाई भी इसी क्वार्टर में लगेगा, ये भी सारे लेवल तोड़ देगा। और ये निफ्टी का हाई हमें दिखता है 27,000 से 28,000 के बीच में। तो निफ्टी का ये हाई दिखता है, तो अगर आपने सही टाइम पर लो पे इन्वेस्ट किया तो आप हाई पे बहुत अच्छा प्रॉफिट ले जाएंगे। और अगर आपने हाई के ऊपर काटा तो आप समझिए क्या क्या हो सकता है। हाई पे तो के साथ लो भी लग सकता है, किस टाइम पर क्या होगा वो हम डेली प्रेडिक्शन या वीकली प्रेडिक्शन में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बट अभी के लिए ये पोजीशन है, तो निफ्टी की जो पोजीशन रहेगी 20,000 से 28,000 के बीच में मूवमेंट हमें आते हुए दिखती है। सेंसेक्स की हम बात करते हैं, सेंसेक्स में हमें लो दिखता है 70,000 से 72,000। 70,000 से 72,000 के बीच में सेंसेक्स का लो दिखता है इस क्वार्टर में, और सेंसेक्स का हाई दिखता है 86,000 टू 87,000। तो मीन सेंसेक्स में भी लाइफ टाइम हाई लग सकता है और 2025 का लो लग सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमें जो लेवल दिखते हैं आते हुए, वो दिखते हैं लो के ऊपर 45,000 टू 47,000। तो बैंक निफ्टी में भी लो काफ़ी ज़्यादा दिखता है आते हुए 45 टू 47,000 में भी 45 भी ब्रीच कर सकता है बैंक निफ्टी। ये हम आगे और रिसर्च करके आपको बराबर बताएंगे अक्टूबर में या नवंबर में किस तरह से आगे फॉल आएंगे वीक ऑन वीक, उस हिसाब से ये फिगर रहेगी। बट बैंक निफ्टी में हाई भी लगेगा, बैंक निफ्टी में हाई लगेगा 58,000 से 60,000 के बीच में, जो इसी क्वार्टर में आपको दिखेगा। मंथ कौन सा होगा, अक्टूबर होगा या नवंबर होगा या दिसंबर होगा, वो समय के साथ हम आपको बताएंगे। खैर अक्टूबर तो बिल्कुल नहीं है हाई लगाने का, अक्टूबर में तो अभी बियर पार्टी शुरू हुई है, तो अभी जो बुल की पार्टी तो खैर बाद में आएगी। अभी तो बियर का जो है कार्नेज है वो जारी रहेगा। और रुपये की जो मूवमेंट दिखती है जिसकी वजह से सारे मार्केट में हलचल रहेगी, वो रुपये की मूवमेंट हमें दिखती है 89 टू 95 के बीच में। रुपये इस क्वार्टर के अंदर 89 पे तो ऑलमोस्ट है ही, और ये 95 तक 6 रुपये तक डाउनफॉल दिखता है दिसंबर तक। और क्या क्या होगा पॉलिटिकली, क्या क्या होगा उसमें आप इसी क्वार्टर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 देखेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर वॉर को बढ़ते हुए देखेंगे, यूरोप के अंदर वॉर को, रशिया यूक्रेन वॉर को बढ़ते हुए देखेंगे। और इसके अलावा एक आध फ्रंट और भी हो सकता है जिसको चाइना या नॉर्थ कोरिया एक्टिवेट करे। तो ये पॉलिटिकल डाउनफॉल या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस दिखती है, जिसकी वजह से मार्केट पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। और हमारे यहाँ से रातों रात एफआई पैसा निकाल भी सकते हैं और रातों रात पैसा वापस भी आएगा। ये भी आप देखेंगे इसी क्वार्टर के अंदर कि किस तरह से पैसा निकला। और जब कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसको आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है और सारे टैरिफ इंडिया से हटा दिए हैं, तो मार्केट में किस तरह से पैसा कितनी स्पीड से वापस भी आ सकता है। तो आप ये समझ लीजिए इस क्वार्टर के अंदर आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने में काफ़ी रिस्क है और रिवॉर्ड भी है, तो दोनों तरफ से है। और अगर आपने सही तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया या आपने मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट किया सही टाइम पर, तो आपके नाम पर जैकपॉट भी आ सकता है।
तो ये रहेगा इस क्वार्टर के अंदर, और बड़े सोच समझ के अपनी पोजीशंस ले मार्केट के अंदर। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। भले ही कुछ भी उनकी फ़ीस हो वो आप पे करें, अगर आप पे करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी उस हिसाब से हैंडसमली मिलेंगे। तो ये हमारी राय है, और अगर आपको ये हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जाते जाते अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपको वैल्यू एडिशन के लिए नए नए जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम आपको नई नई नॉलेज देंगे, और जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट से। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म गेन्स जो होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी एसटीटी लगाती है, तो आपको भी जो ग्रह नक्षत्र है उनके लिए आपको शॉर्ट टर्म गेन्स के उनको भी रिवार्ड देना चाहिए, जिसके लिए हमने पिछले एपिसोड में भी बात की है। तो आप डोनेशन भी बिल्कुल करते रहें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉपरली डोनेट भी करें, चैरिटी भी करें। चैरिटी करेंगे तो आपका पैसा आप कभी कम नहीं होगा इस मार्केट से। ये हमारा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के साथ आप ध्यान रखें इस बात का। अगर आपको कुछ 1 to 1 पूछना है, समझना है, इवन आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, फिर भी आप वन टाइम के लिए कुछ आप बात करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो जो नंबर व्हाट्सएप पे अभी दोबारा भी आ रहे हैं, इन नंबर के ऊपर आप मैसेज करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और हम समय अनुसार उसका भरसक प्रयास करेंगे कि उसका आंसर दें। बट उसके लिए हमें आपके हॉरोस्कोप को जांच करना ज़रूरी होगा। तो आप अपने हॉरोस्कोप की जो बर्थ डिटेल्स है तो वो ज़रूर हमें शेयर करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। उसी के बेसिस पे हम आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाएंगे। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं जो हमने लेवल्स की बात की है वो लेवल आते हुए आप मार्केट में देखेंगे। अक्टूबर का प्रेडिक्शन हमने ऑलरेडी आउट कर दिया है। अक्टूबर की प्रेडिक्शंस आप लिंक इसी चैनल इसी एपिसोड में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अक्टूबर की प्रेडिक्शन देख सकते हैं, और 20 से 25 अक्टूबर के आसपास हम नवंबर की प्रेडिक्शंस भी ऑन एयर करेंगे। तो इसी हिसाब से मार्केट में सोच समझ के पोजीशन रखें। और ये एपिसोड के साथ जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्यूरेसी लेवल हमारा 100% होगा, और आपको इससे भरपूर प्रॉफिट भी होगा। ये कहते हुए वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।